तो दोस्तों सुपरमैन डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डीसी यूनिवर्स के आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स को तो अकेले ढेर कर सकता है। अब ये सब पॉसिबल होता है सुपरमैन की फिजियोलॉजी की वजह से, और वो इसीलिए क्योंकि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है जिसे पावर्स मिलती है येलो सन से, और इसीलिए अर्थ पर सालों बिताने की वजह से अब सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि डीसी यूनिवर्स के अंदर उसकी पावर्स किसी गॉड से कम नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि सुपरमैन के पास ड्यूरेबिलिटी भी है, वो फ्लाई भी कर सकता है, बहुत तेजी से मूव कर सकता है, और तो और वो अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। और इसीलिए इन सब के चलते डीसी के अंदर सुपरमैन को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं डीसी कॉमिक्स के अंदर कई सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि ना सिर्फ पावर्स में सुपरमैन को टक्कर देते हैं बल्कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो वो लोग सुपरमैन को हरा भी सकते हैं। सो अगर आज आपको भी ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डीसी यूनिवर्स के ऐसे टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ सुपरमैन को हराने में कैपेबल है बल्कि उन्होंने सुपरमैन को कई बार हराया भी हुआ है। तो दोस्तों अगर आप सबको टॉपिक पसंद आ रहा हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप सब सुपरमैन के फैन है तो कमेंट्स के अंदर सुपरमैन जरूर लिखना, और आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डीसी की दुनिया के उन टॉप 10 कैरेक्टर्स को जानते हैं जो कि सुपरमैन को हरा सकते हैं। नंबर 10 मार्शियन मैनहंटर। तो दोस्तों मार्शियन मैनहंटर डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन और बैटमैन जितना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो पावर्स के मामले में ये सुपरमैन को टक्कर देता है। असल में मार्शियन मैनहंटर भी सुपरमैन की तरह एक एलियन है जो कि बिलोंग करता है अर्थ के पड़ोसी प्लेनेट मार्स से, और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें पता लगता है कि मार्शियन मैनहंटर मार्स प्लेनेट का आखिरी सर्वाइवर होता है, यानी कि उसको छोड़कर मार्स के सारे लोग मारे जाते हैं, और इसीलिए मार्स का अकेला सर्वाइवर होने की वजह से मार्शियन मैनहंटर अर्थ पर आ जाता है एंड वहां पर आकर अर्थ की सुपर हीरो टीम यानी कि जस्टिस लीग को ज्वाइन करता है। अगर हम मार्शियन मैनहंटर की पावर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कैरेक्टर भी सुपरमैन से काफी सिमिलर है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ये भी सुपरमैन की तरह एक एलियन है एंड इसके पास भी सुपरमैन की तरह गॉड लाइक पावर्स हैं। यहाँ तक कि मार्शियन मैनहंटर उन गिनती के कैरेक्टर्स में से एक है जो कि सुपरमैन का सामना करने से आज तक कभी नहीं डरे हैं। बाकी इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हवा में उड़ने की एबिलिटी, बहुत तेजी से मूव करने की एबिलिटी, अपने शेप को बदलने की एबिलिटी, अपने साइज को छोटा या बड़ा करने की एबिलिटी, और इन सब के साथ ही अपने आप को गायब करने की एबिलिटी भी है। बाकी ये भी सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से हीट विजन फायर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर टेलीपैथी करके किसी का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है एंड टेलीकिनेसिस के जरिए किसी चीज को बिना हाथ लगाए भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों डीसी कॉमिक्स के अंदर मार्शियन मैनहंटर को कई बार सुपरमैन से पावरफुल भी बताया गया है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि डीसी की कई सारी स्टोरीज के अंदर मार्शियन मैनहंटर ने सुपरमैन को हराया भी हुआ है। नंबर 9 शज़ैम। तो दोस्तों शज़ैम भी डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि शज़ैम को उसकी पावर्स मिलती है गॉड से, वो भी किसी एक गॉड से नहीं बल्कि 6 अलग अलग ग्रीक गॉड से, और जिन 6 ग्रीक गॉड से शज़ैम को पावर्स मिलती है वो सारे 6 ग्रीक गॉड्स हैं ज़ीउस, सोलोमन, एटलस, एक्लिस, मर्क्यूरी और हरक्यूलिस। दोस्तों शज़ैम बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो इसीलिए क्योंकि शज़ैम के पास जिन 6 गॉड्स की पावर्स हैं उन गॉड्स को भी ग्रीक गॉड्स में सबसे पावरफुल माना जाता है। एग्जांपल के लिए हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, एंड ज़ीउस गॉड ऑफ द स्काई है जो कि सारे ग्रीक गॉड्स में सबसे पावरफुल है। लेकिन इन जैसे 6 गॉड्स की पावर शज़ैम के अंदर है, और इसीलिए शज़ैम के पास है गॉडली स्ट्रेंथ, गॉडली ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना, एक गॉड की तरह फ्लाई करने की पावर्स, बहुत तेजी से मूव करने की पावर्स, अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फेंकने की पावर्स, और इन सब के साथ साथ मैजिक करने की पावर्स। शज़ैम के पास ये सब कुछ है। यहाँ तक कि शज़ैम के लिए तो ये भी बोला जाता है कि 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स होने की वजह से शज़ैम को मारा भी नहीं जा सकता है, और इसीलिए दोस्तों डीसी कॉमिक्स के अंदर शज़ैम को इतना पावरफुल माना जाता है कि वो सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को भी बड़े आराम से टक्कर दे सकता है और इवन उसे हरा भी सकता है। हालांकि दोस्तों वो बात अलग है कि डीसी कॉमिक्स के अंदर शज़ैम ने कभी सुपरमैन को हराया नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बात का सबसे बड़ा रीजन है शज़ैम का एक बच्चा होना, क्योंकि अगर आप सभी शज़ैम की ओरिजिन जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि शज़ैम वैसे तो एक अडल्ट सुपर हीरो है लेकिन एक्चुअल में वो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है बिली बैटसन, और इसी वजह से जब भी शज़ैम ट्रांसफॉर्म होता है और एक प्रॉपर सुपर हीरो बनता है तब भी उसकी हरकतें एक बच्चों वाली होती है, और क्योंकि शज़ैम की एज भी बहुत कम है इसीलिए उसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी काफी कम है। साथ ही साथ दोस्तों कॉमिक्स के अंदर स्टोरी लाइंस भी काफी मायने रखती हैं, और इसी वजह से शज़ैम और सुपरमैन की फाइट्स में सुपरमैन हमेशा जीता है। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि अगर शज़ैम को भी प्रॉपर्ली टाइम दिया जाए, उसे धीरे धीरे करके जवान होने दिया जाए, उसका बैटल एक्सपीरियंस इंक्रीज होने दिया जाए, और फिर जाकर शज़ैम और सुपरमैन का फेयर कॉम्पिटिशन कराया जाए तो उस मुकाबले में शज़ैम के जीतने के चांसेस भी काफी हाई होंगे। नंबर 8 कैप्टन एटम। तो दोस्तों डीसी की दुनिया में कैप्टन एटम भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने पावर्स की वजह से सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को भी ढेर कर सकता है। असल में दोस्तों कैप्टन एटम एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि सुपर ह्यूमन लेवल पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और
और ड्यूरेबल है। लेकिन इन सबके साथ ही कैप्टन एटम की मेन पावर्स ये हैं कि वो एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। और दोस्तों जो भी कैरेक्टर्स एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं ये हमने मार्वल में भी देखा हुआ है। अगर कैप्टन एटम की पावर्स की बात की जाए तो वो क्वांटम फील्ड मैनिपुलेशन कर सकता है, वो किसी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ऑब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो चाहे तो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, अगर उसे नुकसान हो तो वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, वो अगर चाहे तो मैटर को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है, और तो और कैप्टन एटम खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों इन्हीं सब के साथ साथ डीसी के अंदर उसकी कई सारी पावर्स और भी दिखाई गई हैं, जैसे कि डीसी कॉमिक्स के अंदर उसे टाइम में ट्रेवल करते हुए दिखाया गया है और साथ ही साथ उसे टाइम को मैनिपुलेट करते हुए भी दिखाया गया है। एंड इसी वजह से अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये बड़े आराम से इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सुपरमैन से होने वाली फाइट के अंदर उसे ना सिर्फ टक्कर दे सकता है बल्कि अगर ये अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करे तो शायद से ये सुपरमैन को हरा भी सकता है। अब वैसे दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि मैं जितने भी कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं उन सबकी श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ कि वो सुपरमैन को हरा ही देंगे, बल्कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सारे कैरेक्टर्स इतने कैपेबल हैं कि अगर ये अपनी पावर्स और एबिलिटीज को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और अगर डीसी वाले इनका साथ देते हैं तो ये सुपरमैन को भी हरा सकते हैं। नंबर 7 वंडर वुमन। तो दोस्तों जिस तरह से मार्वल यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका और शैंग-ची हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मास्टर हैं, ठीक वैसे ही अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी के अंदर वंडर वुमन हैंड टू हैंड कॉम्बैट की मास्टर है। लेकिन वंडर वुमन का एडवांटेज ये है कि वो डीसी के अंदर गॉड ऑफ द स्काई जियोस की बेटी है, जिस वजह से वो खुद एक डेमी गॉड है एंड उसके अंदर सारी गॉडली पावर्स हैं। और दोस्तों यही सारी चीजें वंडर वुमन को सुपरमैन के बगल में लाकर खड़ी करती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों डीसी के अंदर कई बार तो ये भी बताया गया है कि वंडर वुमन स्ट्रेंथ और स्टेमिना के मामले में भी सुपरमैन को बराबरी की टक्कर देती है। लेकिन इन सब के अलावा वंडर वुमन के पास एक और एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि वंडर वुमन एक अमेज़ोनियन है, जिस वजह से उसके पास अमेज़ोनियन वॉरियर्स की ट्रेनिंग है एंड इसी वजह से वो किसी से भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकती है। बाकी इन सब के साथ ही वंडर वुमन मैजिक को भी यूज कर सकती है और उसके पास खुद की एक मिस्टिकल स्वॉर्ड भी है जो कि उसकी फाइट्स में उसका बहुत ज्यादा साथ देती है। और इसीलिए दोस्तों डीसी कॉमिक्स का इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी बार भी वंडर वुमन ने सुपरमैन से फाइट करी है तब उस हर फाइट के अंदर उसने सुपरमैन को न सिर्फ बराबरी की टक्कर दी है बल्कि एक बार तो उसने सुपरमैन को जान से भी मार दिया है। नंबर 6 डॉक्टर फेट। तो दोस्तों जो भी डॉक्टर फेट को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि डॉक्टर फेट और कोई नहीं बल्कि डीसी की दुनिया का डॉक्टर स्ट्रेंज है। लेकिन हाँ, अगर कभी डॉक्टर फेट और डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकाबला होता है तो बिना किसी डाउट के उस फाइट के अंदर डॉक्टर फेट ही जीतेगा, और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल है। असल में डॉक्टर फेट एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्सर और मैजिशियन है जिसकी पावर्स का सोर्स है हेलमेट ऑफ नाबू। और अगर हम डॉक्टर फेट की मैजिकल पावर्स की बात करें तो वो मैजिकली इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी मैजिकल और मिस्टिकल पावर से लिटरली कुछ भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर हम फिजिकल पावर्स की बात करें तो उस मामले में डॉक्टर फेट सुपरमैन के सामने टिक भी नहीं सकता है, और वो इसीलिए क्योंकि सुपरमैन ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा फास्ट भी है, और इसीलिए सुपरमैन डॉक्टर फेट को पकड़ के सिर्फ एक झटके में मार सकता है। लेकिन दोस्तों अगर गलती से भी डॉक्टर फेट ने अपने स्पेल्स को कास्ट कर लिया या उसने सुपरमैन को देखकर उससे बचने के लिए मैजिकल बैरियर क्रिएट कर लिया तो फिर ऐसा होने के बाद सुपरमैन के पास डॉक्टर फेट को हराने का कोई तोड़ नहीं रहेगा। और अब क्योंकि मैजिकल और मिस्टिकल पावर सुपरमैन की वीकनेस भी है इसीलिए डॉक्टर फेट ना सिर्फ सुपरमैन पर भारी पड़ेगा बल्कि वो अपनी मैजिकल पावर से उसे हरा भी देगा। नंबर 5 ब्लैक एडम। तो दोस्तों सुपरमैन और शज़ैम की तरह डीसी के अंदर कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसे सभी कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर सबसे हरामी है उस कैरेक्टर का नाम है ब्लैक एडम। एक्चुअली में ब्लैक एडम भी शज़ैम जैसे ही पावरफुल है, और वो इसीलिए क्योंकि शज़ैम और ब्लैक एडम दोनों को अपनी पावर शज़ैम विजार्ड से मिली है। लेकिन हाँ, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ शज़ैम की पावर्स ग्रीक गॉड से आती हैं वहीं पर ही ब्लैक एडम की पावर्स आती है इजिप्शियन गॉड से। और इसीलिए अगर हम ब्लैक एडम के 6 गॉड्स की पावर्स की बात करें तो ब्लैक एडम के पास है ग्रीक गॉड शू का स्टेमिना, हेरू की स्पीड, एमोन की स्ट्रेंथ, जेहुती की विजडम, एटोन की पावर और मेहन का करेज। और इन सारे 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स की वजह से ब्लैक एडम लिटरली अनस्टॉपेबल है। हालांकि दोस्तों ब्लैक एडम का भी शज़ैम वाला ही सीन है, मतलब कि ब्लैक एडम भी सुपरमैन जितना पावरफुल तो है और वो उसे बैटल में बराबरी की टक्कर भी दे सकता है, लेकिन ब्लैक एडम ने भी शज़ैम की तरह सुपरमैन को कभी नहीं हराया है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर हम ब्लैक एडम की पावर्स पर नजर डालें तो उसके पास ऐसी कमाल की पावर्स हैं जिन पावर्स के इस्तेमाल से वो न सिर्फ सुपरमैन को कमजोर कर सकता है बल्कि अगर वो चाहे तो सुपरमैन को डिफीट भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि डीसी वालों ने स्टोरी लाइन को बनाए रखने के लिए कभी ऐसा होने न दिया हो। नंबर 4 डूम्सडे। तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि डूम्सडे सुपरमैन से ज्यादा पावर्स होल्ड करता है। यहाँ तक कि डीसी वालों ने डूम्सडे को कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस भी इसीलिए किया था ताकि वो डूम्सडे के हाथों सुपरमैन को मरवा सके। अब दोस्तों इस चीज को आप सभी ने डीसी मूवीज में भी देखा होगा, क्योंकि ये चीज हमें दिखाई गई थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी के अंदर। और वहाँ पर हमने देखा था कि जब लेक्स लूथर डूम्सडे को क्रिएट कर देता है तब उसके बाद सुपरमैन और डूम्सडे की फाइट होती है। और वैसे तो उस फाइट के अंदर सुपरमैन डूम्सडे को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही डूम्सडे सुपरमैन को भी जान से मार देता है। और अब जब दोस्तों डीसी वालों ने डूम्सडे को सुपरमैन को मारने के लिए तैयार किया है तो फिर इसके आगे हम तो क्या ही बोल सकते हैं। नंबर 3 डॉक्टर मैनहट्टन। तो दोस्तों डॉक्टर मैनहट्टन डीसी यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो और वो अपनी पावर से कुछ भी कर सकता हो। और इसीलिए दोस्तों ऐसा कैरेक्टर किसी गॉड से कम नहीं होता है। हालांकि दोस्तों डॉक्टर मैनहट्टन हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था, और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन पहले एक ह्यूमन था जो
कि मैटर और एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उसके पूरे लैब में ब्लास्ट हो गया। और अब क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए उसके पावरफुल ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर मैनहट्टन की फिजिकल प्रेजेंस गायब हो गई और उसकी पूरी बॉडी तब्दील हो गई एक फोर्स ऑफ नेचर के अंदर। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सब होने की वजह से उसकी फिजिकल बॉडी उससे छिन गई, वहीं पर ही दूसरी तरफ उसे ऐसी पावर्स मिल गई जिन पावर से वो कुछ भी कर सकता था। जैसे कि वो मैटर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, वो एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, किसी भी एनर्जी को मॉलिक्यूलर लेवल तक चेंज कर सकता है, वो चाहे तो पास्ट में जा सकता है, प्रेजेंट में चेंजेस कर सकता है, वो फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर में होने वाली चीजों को चेंज कर सकता है, वो फ्लाई कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, वो खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और तो और अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। और इन सब के ऊपर डॉक्टर मैनहट्टन इमोर्टल भी है, यानी कि उसे कभी मारा नहीं जा सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर कभी डॉक्टर मैनहट्टन सुपरमैन का सामना करता है तो उस फाइट के अंदर वो सुपरमैन को बड़े आराम से हरा सकता है। नंबर 2, डार्कसाइड। तो डार्कसाइड डीसी के सबसे पावरफुल और सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है। डार्कसाइड की पावर्स की बात की जाए तो वो एक न्यू गॉड है, और एक न्यू गॉड होने की वजह से उसके पास सारी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक सुपर स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना और इसी तरह से बाकी सारी गॉडली पावर्स। लेकिन इन सब के अलावा डार्कसाइड टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, वो किसी के लाइफ फोर्स को छीन सकता है, और तो और वो अपनी आंखों से ओमेगा बीम भी फायर कर सकता है। और ओमेगा बीम डार्कसाइड की इतनी पावरफुल बीम है जो कि कभी भी सीधा ट्रेवल नहीं करती है, बल्कि डार्कसाइड इसे एक बार जिस पर फायर कर देता है ये उस कैरेक्टर का तब तक पीछा करती है जब तक वो उसे हिट नहीं कर देती है। और डार्कसाइड के ओमेगा बीम के हिट होने की वजह से सामने वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा घायल हो सकता है। इवन डार्कसाइड की ओमेगा बीम सुपरमैन पर भी काम करती है। और इसीलिए दोस्तों डीसी की दुनिया में जितनी बार भी सुपरमैन और डार्कसाइड का सामना हुआ है उनमें से ज्यादातर टाइम डार्कसाइड ने सुपरमैन को डिफीट कर दिया है। वैसे भी दोस्तों डार्कसाइड एक ऐसा पावरफुल विलन है जिसे हराने के लिए सुपरमैन को अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ आना पड़ता है, और इसी वजह से डार्कसाइड को सुपरमैन का विलन नहीं बल्कि पूरी डार्कसाइड का विलन बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थैनोस एवेंजर्स का विलन था। नंबर 1, बैटमैन। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बैटमैन इस पूरी लिस्ट में बताए गए सारे कैरेक्टर्स में फिजिकली सबसे कमजोर है, और वो इसीलिए क्योंकि ना तो बैटमैन डार्कसाइड और वंडर वुमन की तरह कोई गॉड है, ना ही शज़ैम और ब्लैक एडम की तरह उसे किसी गॉड से पावर मिली है, ना तो डॉक्टर फेट की तरह उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, और ना ही मार्शियन मैनहंटर की तरह वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। बैटमैन सिर्फ एक आम इंसान है जिसके पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर उसके पास कुछ है तो वो है उसका जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और उसके दिमाग में भरी दुनिया जहान की नॉलेज, और इसीलिए इन सब की मदद से उसने अपने लिए ऐसा बैट सूट और ऐसे गैजेट्स को डेवलप कर रखा है जिनकी मदद से बैटमैन पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर के सामने जाकर खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को हराने के लिए उसका बैट सूट काफी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है सुपरमैन के इंटेलिजेंट दिमाग की, क्योंकि डीसी कॉमिक्स से लेकर डीसी मूवीज तक बैटमैन ने हर जगह इस बात का पता लगाया है कि सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस उसके प्लेनेट पर पाए जाने वाला क्रिप्टोनाइट है, और इसीलिए इसी क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके बैटमैन ने न सिर्फ सुपरमैन को कमजोर कर रखा है बल्कि उसने सुपरमैन को हरा भी रखा है। यहाँ तक कि अगर हम डीसी के लाइव एक्शन मूवीज की बात करें तो सुपरमैन वर्सेस बैटमैन डॉन ऑफ जस्टिस के अंदर भी हमने देखा था कि वहां पर भी बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके न सिर्फ सुपरमैन को कमजोर किया बल्कि उसने ऑलमोस्ट सुपरमैन को मार भी दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि सुपरमैन ने एंड टाइम पर मार्था का नाम लिया जिस वजह से बैटमैन ने सुपरमैन को जिंदा छोड़ दिया। और इसीलिए दोस्तों एक ऐसा आम इंसान जो कि बिना किसी पावर्स के सिर्फ अपने दिमाग के दम पर सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को डिफीट कर सकता है, वो अगर कुछ करने की ठान ले तो मेरे ख्याल से वो हर एक चीज पॉसिबल कर सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये सारे कैरेक्टर्स डीसी यूनिवर्स के थे, और इसीलिए अगर आपको डीसी से हटके मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानना हो जो कि सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं तो आप उस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं डीसी की तरह मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स पर भी वीडियो बनाऊंगा जो कि सुपरमैन को डिफीट करने के कैपेबल है। सो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर सुपरमैन का नाम जरूर लिखना, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर देना। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।